नमस्कार मिथिला, हम बुआकार अपने सब देख रहल छी मिथिला समाचार टीवी। और आज हम एक संस्था पर छी दिल्ली एनसीआर के। और ई जो संस्था कही तो दिल्ली एनसीआर ने दिल्ली के संग संग बिहार, यूपी और बहुत जगह ई संस्था काज कर रहल छै। एहि संस्था के की काज छै, केना काज छै और ई संस्था के स्थापना कहिया भेलै और इस संस्था के बारे में की जानकारी लऽ कऽ हमरा तऽ नहीं कम अछि, मगर इस संस्था के जो कही तो सूरज जी हमरा संगे छथि। जो सूरज जी के कही तो इस संस्था के सेक्रेटरी सूरज जी सेहो छथि। तो इस संस्था के की काज छै, केना केना छै, एहि सब चीज लऽ कऽ हम एहि पर आयल छी। अहाँ सब देखैत रहू एहि संस्था जे छै कतेक लोग के सहयोग करै छै। ई जो गप करी तो कोरोना महामारी जहन छलै ओहि बीच में संस्था के जतेक बेसी से बेसी भेलै, चाहे ओ राशन से लऽ कऽ और अन्य सुविधा तक जतेक बेसी से बेसी भेलै ई संस्था करेलकै। ते ओहने समय के देखैत मिथिला समाचार टीवी के टीम जे छलै से संस्था के देखैत देखैत संस्था पर पहुँच गेल। आ संस्था पर पहुँचला के बाद एतऽ सूरज जी जे सेक्रेटरी छथि, बेर बेर अहाँ सबके हम कहि रहल छी, ई भेट गेला आ हिनकासँ हमसब बातचीत करब। तो सबसँ पहिने एकटा चीज कहि दी कि सूरज जी जे हमरा संगे आइ छथि तऽ सूरज जी के सबसँ पहिने जे छै मैथिली बुझै छथिन, मैथिल बाजै जे छै ओ बहुत मने बाजैसँ कनि दिक्कत बुझेलनि। तऽ ई कहलथि हम हिंदी में बाजब। तऽ चलू कोनो बात नहीं छै, हम कहलियनि अहाँ जो हिंदियो में बाजब तऽ हमर चैनल पर अहाँके स्वागत अछि। तऽ एहि लऽ कऽ हम हिनका लऽ कऽ आइ उपस्थित छी। तऽ अहूँ सब देखैत रहू इस संस्था के की काज छै, संग संग अहाँ सब लाइक शेयर जरूर करैत रहब। तो सबसँ पहिने सूरज जी के हम सब स्वागत करी मिथिला समाचार टीवी पर, फिर हम सब बातचीत करब। तो और सूरज जी अपने के स्वागत अछि मिथिला समाचार टीवी पर। बहुत बहुत धन्यवाद ललन जी। आज इस मिथिला चैनल के थ्रू रोशनी संस्था के बारे में सबको बताने का ये अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्षगांठ की भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं और चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। रोशनी संस्था हमने 2013 में इसकी शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य था कि बच्चे जिनको उत्तम शिक्षा नहीं मिल पाती है, महिलाएं जो सशक्त नहीं हो पाती हैं, उनके स्किल डेवलपमेंट शिक्षा के क्षेत्र में काम करें और उनको भी सशक्त बनाएं। जब हमने 2013 में शुरुआत की थी संस्था की, तो साकेत जगह से 5-6 बच्चों को शिक्षा मुहैया कराना, उनके लिए कॉपी किताब मुहैया कराना और उनके स्टेशनरी मुहैया करा करके उनको शिक्षा देना हमने प्रारंभ किया। उस 5 बच्चों और दिल्ली साकेत से शुरुआत की यात्रा अभी तक हमारी ऐसी रही कि हमने दिल्ली के बाद यूपी में अपना कार्य शुरू किया, बिहार में अपना कार्य शुरू किया। यूपी बिहार के कई ज़िलों में अभी हमारा रोशनी संस्था की कई शाखाएं कार्यरत हैं और कई वॉलंटियर कार्यरत हैं वहाँ पे, जो उनके शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। आज रोशनी संस्था में तकरीबन 500 से अधिक बच्चों को शिक्षाएं दी जा रही है और उनके एक उज्जवल भविष्य की कामना और उद्देश्य के साथ हम सशक्त हैं। साथ ही साथ वो महिलाएं जो अपने जीवन स्तर को सुचारू रूप से चलाने के लिए, वो महिलाएं जिनके आगे पीछे नहीं है कोई और उनका परिवार चलाने का पूरा दामोदार उन पे है, वो अपने आप को कैसे इस समाज में, इस देश में अपने आप और अपने परिवार का पालन पोषण कैसे कर पाए, उनको भी हम शिक्षा देने का कार्य करते हैं। जैसे सिलाई सेंटर संस्थान चला करके, उनको मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग दे करके, इस तरह से कई ऐसे प्रोग्राम हैं, कंप्यूटर डेवलपमेंट स्किल्स प्रोग्राम है, इस तरह के कई ऐसे प्रोग्राम हैं जो हम बीच बीच में चलाते हैं और सर्टिफिकेशन के थ्रू उनको ट्रेंड करके इस लायक बनाते हैं ताकि वो अपना और अपने परिवार का जीवन चला सके। अभी जो कोविड सिचुएशन से, ये कोविड जैसे महामारी से पूरा देश नहीं पूरा संसार जूझ रहा है और उससे अब धीरे धीरे उबरने की कोशिश कर रहे हैं। इस कोविड महामारी
ऐसी महामारी जिसके बारे में ना तो कभी किसी ने सुना, ना ही किसी ने नहीं देखा। इस महामारी जैसे विकट परिस्थिति में भी रोशनी संस्था के वॉलंटियर और रोशनी संस्था हमेशा सशक्त रही है अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए। इस कोविड सिचुएशन में भी तकरीबन 40 से ज़्यादा बच्चों को, अभी मैं जिस सेंटर में बैठा हूँ, रोशनी संस्था के पहलातपुर सेंटर में बैठा हूँ, यहाँ पे 40 से ज़्यादा बच्चों को हमने कंप्यूटर स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम से सशक्त किया और वो कहीं ना कहीं फिर अपने जीवन स्तर को ठीक करने के लिए नौकरी ले करके स्टार्ट करके वो अपना जीवन चलाने की राह पे चल पड़े हैं। तो रोशनी संस्था काम कर रही है बड़े सुचारू रूप से और ये युवा पीढ़ियों को प्रेरित करने का काम कर रही है। युवा पीढ़ियों का इसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया था तो हम भी मतलब युवा वर्ग में ही आते थे और 3-4 लोग थे। हमारे आशुतोष जी का नाम लेना चाहूँगा जो हमारे इस संस्था के डायरेक्टर हैं, सूरज सिंह हैं जो ट्रेज़र हैं और मैं सेक्रेटरी सूरज कुमार हूँ। तो हम तीनों ने जब स्टार्ट किया था तो हम लोग का यही था कि चलो हम लोग खुद के लिए तो करते हैं, लेकिन अपने देश अपने समाज के लिए भी कुछ करें, और हम लोग ये कर रहे हैं और बड़े सुचारू रूप से कोशिश कर रहे हैं, करेंगे। ये संस्था चला रहे हैं, इसमें जो प्रशिक्षण देते हैं वो किस चीज़ के प्रशिक्षण आप लोग देते हैं? ललन जी, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि रोशनी संस्था 2-3 चीज़ों पे काम करती है। एक तो चाइल्ड एजुकेशन का मतलब हो गया कि जो बच्चे हैं जिनको शिक्षा मुहैया नहीं हो पाता है, जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, हमारे वॉलंटियर हम लोग उन फैमिली, उन परिवारों से मिलते हैं, मिल करके उनको बोलते हैं कि आप अपने बच्चों को हमारे सेंटर तक लाइए, उनको भेजिए, हम उनको मुफ्त शिक्षा देंगे, हम उनको मुफ्त कॉपी किताब देंगे, उनको मुफ्त हम स्टेशनरी देंगे। वो उन बच्चों को हमें शिक्षा देते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो महिलाएं सब वो जो विडो हैं, जो वृद्धावस्था हो चुकी हैं, जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, वो अपना पेट, अपना जीवन, अपना परिवार चलाने में असमर्थ हैं, उनको भी सिलाई शिक्षा केंद्र में सिलाई सिखाना, उनको सिलाई मशीन मुहैया कराना। जो युवा पीढ़ी वैसे हैं जिनको कंप्यूटर शिक्षा नहीं मिल पा रहा है, उनको कंप्यूटर शिक्षा देना, इस तरह के कार्यक्रम करके और उनको स्टैंड करते हैं। धन्यवाद। बहुते नीक बात कहलथि और संग संग अहाँ सब कहिए बहुते रंग के प्रशिक्षण एतऽ दै छथिन ई सब। तऽ हम एतऽ एकटा चीज पूछब जे रोशनी संस्था जे छै कि कोनो शुल्क छै या निःशुल्क ई सब जतेक चीज छै से निःशुल्क अपन दै छै? बिल्कुल निःशुल्क होता है, कोई चार्जेबल नहीं होता, बिल्कुल मुफ्त शिक्षा। हमारा उद्देश्य ही है मुफ्त शिक्षा। देखिए, पैसे दे करके पढ़ाने वाले तो बहुत सारे स्कूल हैं, बहुत सारे सेंटर हैं। आप पैसा लेके जाइए, आपको शिक्षा दे दी जाएगी। आप स्कूल में एडमिशन कराइए, आपको शिक्षा दे दी जाएगी। आप सिलाई सेंटर जाइए, पैसा दे के फ़ी दीजिए, आपको सिखा दिया जाएगा। लेकिन रोशनी संस्था का उद्देश्य है कि जो असमर्थ है, असहाय है, जिसके पास पैसे नहीं है, उनको शिक्षा देते हैं। तो ये पूर्णतः मुफ्त शिक्षा है। और इनफैक्ट जिन महिलाओं को हम शिक्षा सिलाई देते हैं, उन सिलाई मशीन भी मुहैया कराते हैं कि चलो सिलाई मशीन उनको दे करके और फिर उनका परिवार चलाने, भरण पोषण करने के लिए उनको एक साधन उपयुक्त कराते हैं। अहाँ एतेक समय मिथिला समाचार टीवी पर दिले के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ललन जी, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। जय हिंद, जय भारत। तो ई विशेष व्यक्ति आई हमरा सबके संगे सूरज जी छलथि, जे रोशनी संस्था के सेक्रेटरी छलथि। अहाँ सबसँ आग्रह जे अहाँ सब जो हमर फेसबुक पेज पर देखैत आयब तऽ फेसबुक पेज के लाइक कऽ देबै, संगे जे यूट्यूब पर देखैत आयब हुनकासँ आग्रह कि यूट्यूब पेज के सब्सक्राइब लाइक जरूर करैत रहब, संग संग शेयर जे छै ओहो जरूर करैत रहब। तऽ इएह के संग हम बौआ का मिथिला समाचार टीवी।